बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताज़ा लेमन से इसका जूस महफूज करने का तरीका। आजकल जो मार्केट में लेमन आ रहे हैं ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही रसीले हैं और बहुत सस्ते। जैसे ही माह रमज़ान की आमद शुरू होती है तो जो लेमन है इनको तो तकरीबन पर लग जाते हैं। इनकी कीमत जो है ये दुगनी से 4 गुना बढ़ जाती है। हम इसका रस निकाल के इसे महफूज करेंगे और लंबे अरसे तक के लिए हम इसका ताज़ा रसीला और खुश ज़ायका जूस इस्तेमाल करके हम इससे फ़ायदा उठाएंगे। आइए चलते हैं हम इसको किस तरह महफूज करेंगे। ये लेमन है, इनको मैंने अच्छी तरह धो लिया है और अब हम इसके 2 पीस करेंगे। तकरीबन जो तमाम ये लेमन है इनके हम 2 पीस करेंगे और इसको का हम जूस निकालेंगे। हम इसको किस तरह इसका जूस महफूज करेंगे और लंबे अरसे के लिए रखने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, आइए चलते हैं। ये तमाम लेमन के मैंने पीस काट लिए हैं। इनका जूस हम किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, हाथ की मदद से। ये बहुत ही माशाल्लाह जूसी हैं। इसी तरह या आप हाथ की मदद से भी इसे निचोड़ सकती हैं। ये देखिए, अगर आप हाथ की मदद से निचोड़ना चाहते हैं तो निचोड़ सकते हैं। इनको महफूज करने के लिए हमें चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जैसा कि बाउल हमारा खुश्क होना चाहिए जिसमें हम लेमन का रस निकाल रहे हैं। इसी तरह तमाम जूस हम निकालने के बाद मिलेंगे। ये तमाम जूस मैंने निकाल लिया। अब हम इस लेमन को के जूस को महफूज करना है। इसको महफूज करने के लिए अगर आपके ये जो इसके अंदर रेशे हैं आपको अच्छे लगते हैं तो ठीक है, वरना इससे ये देखें हम इन्हें पुनेंगे एक छाननी की मदद से, ताकि इसके अंदर जो बीज वगैरह चले गए हैं वो भी निकल जाएं और जो रेशे हैं इनका भी जूस अच्छी तरह निकल आए। ये देखें, अब हमने इन्हें एक एयर टाइट ढक्कन की मदद से इसे हमने बंद करना है। अब हम इन्हें फ्रीज़र में रखेंगे। जैसे ही हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी ये फ्रीज़र में बर्फ़ बन जाएगा। अब हम इसे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी हम निकालेंगे और इसे इस्तेमाल। अगर आप बर्फ़ वाले क्यूब में इन्हें डालकर भी महफूज कर सकते हैं। इसे लंबे अरसे के लिए महफूज रखने के लिए ये सबसे ज़रूरी बात है कि इसे ऊपर से जो कवर है इनका ये टाइट लगाएं। इसे हमेशा फ्रीज़र के अंदर रखें, जैसे ही हमें ज़रूरत पड़े निकालें और बकाया जो बचे इसे फ़ौरन फ्रीज़र के अंदर रखें। इस तरह आप इसे चाहे 6 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ये वही जायका, वही टेस्ट, वही फ्लेवर होगा। ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।